तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मान लो आप किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप अपने लेटेस्ट में डेजिग्नेशन चेंज करते हो या डेजिग्नेशन चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या उनको पता चलेगा या पता नहीं चलेगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपनीज में जो आपकी डेजिग्नेशन होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है या किस किस प्रोफाइल पे आपने काम किया। आप देखो कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी का ही ले लो, कहीं पे जावा को बोलते हैं जावा डेवलपर है, कहीं जावा डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बोलते हैं, कहीं पे आईटी सपोर्ट को आईटी सपोर्ट बोलते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट बोलते हैं, आईटी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो वो मैटर करता है, बट इन द लास्ट आपका डिपार्टमेंट देखा जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में थे। अब डिपार्टमेंट इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई एक XYZ बंदा है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है एंड वो एक आईटी एग्जीक्यूटिव है या मान लो HR एग्जीक्यूटिव है, वो दिखाना चाह रहा है नेक्स्ट कंपनी को कि नहीं नहीं वहाँ पे तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था या सीनियर HR एग्जीक्यूटिव था। तो उसी के बेस पे क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड HR के डेटाबेस में होता है। अब मान लो कोई XYZ पर्सन है, वो एज IT एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है या HR एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, उसने जाके नेक्स्ट कंपनी में बता दिया कि नहीं मैं वहाँ पे सीनियर HR एग्जीक्यूटिव था। तो देखो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपके ऑफर लेटर में सेम डेजिग्नेशन लिखी होगी एंड आपके जो सैलरी स्लिप होती है उसमें भी आपकी डेजिग्नेशन लिखी होगी, आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें डेजिग्नेशन लिखा होगा। तो आप वो सबमिट करोगे, हो सकता है वर्बली HR से आप बता दो कि मैं सीनियर हूँ वहाँ पे, बट वो डॉक्यूमेंट्स में निकल आएगा। एंड यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो यस आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो तो वर्ड फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट होता है, आप चेंज कर पाओगे। बट क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपका जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, उस केस में क्या होता है कि मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया था कि उसमें 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। आपका डेजिग्नेशन पूछा जाएगा, टेन्योर पूछा जाएगा एंड 2-3 चीज़ें और हैं कि आप कब से कब तक वर्किंग थे, लास्ट डेजिग्नेशन क्या थी, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से पूछी जाती हैं। तो जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया, जैसे ही आपने हाइड किया अपना डेजिग्नेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का, और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बताएगा कि भाई इसका लास्ट डेजिग्नेशन ये था एंड आपने कुछ और बताया है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ और निकला, तो उस टाइम पे वो मिसमैच हो जाएगा। फिर वापस से आपके पास वो जस्टिफिकेशन में आएगा एंड अगर आप डॉक्यूमेंट्स में चेंज करोगे, वो HR को सबमिट करोगे, तो डॉक्यूमेंट्स एज अटैचमेंट आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे एंड वो अटैचमेंट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन करेगा देखेगा कि नहीं ये तो हमने डॉक्यूमेंट्स दिया ही नहीं है, क्योंकि डबल कॉपी होती हैं, एक आपको मिलती है, एक HR के डेटाबेस में होती है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन HR के डेटाबेस के भी ऐप पे होता है। उस केस में क्या होगा कि प्रीवियस कंपनी आपकी मना कर देगी कि नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट्स तो हमने दिया ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तो फेक है। उस केस में आप वहाँ पे पकड़े जाओगे। तो डेजिग्नेशन आप जनरली चेंज नहीं कर सकते। इन हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी नॉन कंपनीज हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ में भी पॉसिबल है, बट लीगल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं कि आप डेजिग्नेशन चेंज कर पाओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।